तो सड़कों पर लगा ये जाम खतरे का अलार्म बजा रहा है। पहाड़ों के बीच उड़ते हेलीकॉप्टर डेंजर सिग्नल दे रहे हैं, जिन्हें बार बार अनदेखा करने की कोशिश की जा रही है। हमने आपको ये बताया कि कैसे हेलीकॉप्टर ऑटो की तरह केदार घाटी में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसका पहाड़ों पर और केदार घाटी पर असर कितना डराने वाला है वो भी समझ लीजिए। कई पर्यावरणविद बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि हेलीकॉप्टर के शोर से होने वाला कंपन केदार घाटी के लिए बहुत खतरनाक है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर ग्लेशियर को काटकर बनाया गया है, इसलिए हेलीकॉप्टर की तेज आवाज से घाटी के दरकने और हेलीकॉप्टर से निकलने वाले धुएं के कार्बन से पूरा इलाका खतरे की जद में है। यानी हमने भगवान तक पहुंचने के ऐसे सरल और सुविधाजनक रास्ते तैयार कर लिए हैं कि अब भगवान के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। वैसे न्यूज मित्रों को बता दें कि साल 2015 में दोआबा पर्यावरण समिति ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी से केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर सर्विस बंद करने की अपील की थी। इसके पीछे वजह यह बताई गई थी कि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और उड़ान भरने के लिए जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है। दावा किया गया था कि कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की वजह से हेलीकॉप्टर से दोगुनी आवाज निकलती है, जो घाटी के लिए खतरा है। हालांकि एनजीटी ने हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया था, लेकिन उत्तराखंड सरकार को सख्त नियम बनाने के निर्देश दिए थे। आरोप लगाया जाता है कि आज भी ये हेलीकॉप्टर सिर्फ 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे उनके फेरे जल्दी जल्दी पूरे हो जाते हैं और फ्यूल भी कम खर्च होता है। लेकिन ये व्यापारवादी सोच किस तरीके से पहाड़ों की दुश्मन बन रही है, ये कोई समझने को तैयार नहीं है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये सुनना भी जरूरी है। केदारनाथ घाटी में जिस तरह से लगातार हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो ये कई तरह से लाभप्रद नहीं कहा जा सकता और ये एक बिजनेस मॉडल हो सकता है, लेकिन कहीं आने वाले समय में ये कई रूप में ठीक नहीं है। पहली बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर शोर करते हैं लैंड करते समय और उड़ते समय, उसका एक सीधा असर पूरी घाटी में जाता है और उसके स्वीकार लेना चाहिए कि नॉइस का पॉल्यूशन ही सवाल नहीं है, बल्कि साथ में जो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन के कारण हर चीज़ पर उसका असर पड़ता है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। अब हम आपको बताते हैं कि लोग पुण्य कमाने के लिए केदारनाथ यात्रा या फिर चार धाम यात्रा पर जाते तो हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान पहाड़ों के साथ वो जो कुछ करते हैं वो किसी पाप से कम नहीं है। ये पाप है कचरे के पहाड़ का। आज ऐसे ही कई लोगों को हैरानी के साथ साथ थोड़ी शर्मिंदगी भी ये जानकर होगी कि चार धाम यात्रा के दौरान सिर्फ रुद्रप्रयाग से रोज 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग को आप ऐसा जंक्शन कह सकते हैं जहां से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए अलग अलग रास्ता जाता है। उस रुद्रप्रयाग से रोज जिस 30 क्विंटल कचरे का ढेर साफ किया जा रहा है, उसमें से करीब 2 से 3 क्विंटल कचरा सिंगल यूज और मल्टी लेयर प्लास्टिक है, और ये खुद अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी का बयान है। इस कचरे में प्लास्टिक के अलावा स्नैक्स और कैंडी के खाली रैपर और टूटे हुए जूते चप्पल भी बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। यानी कभी चार धाम यात्रा के नाम पर, कभी घूमने के नाम पर, तो कभी गर्मियों की छुट्टियों के नाम पर पहाड़ पर जाना हर किसी को पसंद तो है, लेकिन हमारी आप सभी से यह अपील है कि पहाड़ पर जाते वक्त कुछ नैतिक जिम्मेदारियों को नोट करके भी अपने साथ ले जाइए, वरना इसके नतीजे आने वाले वक्त में भयानक हो सकते हैं।